An electron in an atom is revolving. Magnetic material. हाँ का. An electron in an atom is revolving round the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to the power minus 11 मीटर. हमें प्रॉब्लम में रेडियस दी हुई है. जो जो गिवन है हम उसे उठाते हैं पहले. तो रेडियस है आपकी 5.3 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड. फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है एंड द एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 19 कूलम का. साथ में आपको मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 31 kg. ठीक है. चलो फिर हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है. ऑर्बिटल तो फॉर्मूला क्या जाता है, EVR अपॉन 2. EVR अपॉन 2 ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. और इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19. स्पीड दी हुई है आपको 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 6. देन रेडियस दी है आपको 5.3 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11 अपॉन 2. ये 2 गेट कैंसर, दैट इज 1.6 इंटू 5.3 इंटू ये 6 और ये माइनस 19 हो जाते हैं -13. -13 माइनस 11 कितना होता है, -24. और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो. 16 कठे 4, हातचे आले 4, 16 पंचा 80 आणि 4 84. 848. ये डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 प्लेस इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 24. ठीक है. और यूनिट क्या जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. अब कौन सा निकालना है आपको, एंगुलर मोमेंटम. L इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है m इंटू वी इंटू आर. मास दिया है हमें 9.1 ये इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 31. वेलोसिटी फिर से दी है हमें 2 इंटू 10 रेस टू द पावर 6 एंड रेडियस अगेन दी है हमें 5.3 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 11. ये 2 9 18 18.2 इंटू 5.3 इंटू ये 6 और ये -11 किया तो बचता है -5 एंड -31, दैट इज -36. इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ मुझे कितना आता है, करो करो जल्दी जल्दी. बताओ कितना आता है. 96.46. एक डेसिमल इसके आगे कर लो, 9646 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 35. एक डेसिमल आगे किया तो +1 और ये -36, दैट इज -35. यूनिट आपके इसमें दिया है न्यूटन मीटर सेकंड. हम वैसे अगर ले इसको, अच्छा आप इसे पहले क्लिक कर लो, गिवन लिखो पहले.
हो गया, ये देखो अब देखो इसका यूनिट कैसे आया, न्यूटन मीटर सेकंड। आप इसका यूनिट ये भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड और इसका आता है मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा भी यूनिट लिख सकते हो आप इसका। और उसने ये फॉर्म कैसे निकाला, तो ये देखो हमारा एल का फॉर्मूला है पी इंटू आर एम इंटू वी इंटू आर, देखो ये ऐसे आता है यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसका यूनिट एल का। लेकिन उसने न्यूटन मीटर पर मीटर सेकंड में उसको रिप्रेजेंट किया है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसने क्या किया, ऊपर भी यहां से देखो ये ऐसे किया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और हमारे पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं अगर इसको ऊपर और नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यूनिट ऐसा होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड किया। तो ये कैसे फॉर्म आया वो बता रही हूं मैं। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू इसमें का एक मीटर और ये सेकंड बाहर रखती हूँ, और दिस किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर यानी फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो उसने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, न्यूटन मीटर सेकंड। ठीक है, कैसे आया यूनिट, समझ में आया यूनिट कैसे आया। हाँ, या फिर आप सिंपली, अगर सिंपली आप ये भी लिखते हो यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड, तो भी आपको राइट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही इसी फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये फॉर्म कैसे आया वो बताने के लिए फिर मैंने ये पूरा रिप्रेजेंट किया आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ। ये अब आपका ससेप्टिबिलिटी वगैरह का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। क्योंकि इस टाइप का एक ही प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉन वाला। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है, ये टॉर्क वगैरह का प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहला मैंने जो बोला उस इधर, ये भी उसी टाइप में आएगा शायद से, देखना पड़ेगा। हाँ रोटेट, ये मैग्नेटिक मोमेंट और वर्क डन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 नंबर का। इसमें मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी पूछी हुई है। इस प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो गिवन है पहले हम उसे रिप्रेजेंट करते जाते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर के मीटर -2 और उसका पावर 2 यानी -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक एम्पियर पर मीटर क्या होता है, किसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर, बताओ। हाँ, मैग्नेटाइजेशन का, that is 4000 ampere per meter. Magnetic flux passing through the rod is 25 into 10 raised to the power -6 Weber. Find out relative permeability which is denoted by mu r, कल बताया था मैंने। Magnetic susceptibility which is denoted by chi, and magnetization of the rod m, m तो given है, हमने दो इसके लिए यूनिट यूज किया है, एम के लिए भी यूज किया है और यही यूनिट हमने एच के लिए भी यूज किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन पूछा है तो फिर ये एच होगा। ठीक है,
चलो म्यू आर निकालने के लिए म्यू आर इज 1 प्लस चाय होता है, तो हमें चाय पता होना चाहिए। तो चाय कैसे निकालोगे? एम इज चाय टाइम्स एच होता है। कल के फॉर्मूले देखो, प्रॉब्लम्स में के क्वेश्चन में के फॉर्मूलेस देखो, बताओ मुझे कौन सा अप्लाइड करूं। एम इज इक्वल्स टू चाय इंटू एच। तो यहाँ पे तो दोनों अननोन हुए ना, चाय भी अननोन हुआ, एच भी अननोन हुआ। फिर फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी इंटू ए। बी का फॉर्मूला आता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी इंटू ए। बी इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला निकाला है म्यू टाइम्स, कल के इसमें मुझे थोड़ा से फॉर्मूले देखने दो मुझे। म्यू का फॉर्मूला ये है बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एच, तो म्यू पता होना चाहिए, म्यू तो गिवन नहीं है हमें, म्यू भी पता होना चाहिए इसमें। और ये भी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 गेट कैंसल, दैट इज 1 आएगा, b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब निकाल लेते हम ये b इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स h का फॉर्मूला। b इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स h, तो म्यू इज इक्वल्स टू b अपॉन h, तो b है हमारे पास 1 और h है हमारे पास 4000। तो ये 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एंड 1/4 यानी कितना होता है 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आ गया म्यू। और म्यू का फॉर्मूला हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, हमें चाहिए म्यू आर, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू हमने निकाला है दैट इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, म्यू नॉट की वैल्यू, ये लिख लो लगे तो। ठीक है, देखो कितनी आती है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -7 ऊपर चला गया तो +7 हो जाएगा, और 10 टू द पावर +4 हो जाएगा। 0.25 अपॉन 4 इंटू 3.142 इंटू 10 टू द पावर +4, इसे कर दे तो 25 इंटू 10 टू द पावर 2 अपॉन 4 इंटू 3.142। अच्छा, डिवाइड तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हमें इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ट्वेंटी 25/12.568 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आती है, लॉग उठाओ। कितना है 25 का लॉग, चलो जल्दी जल्दी। हाँ, 3979 1 पॉइंट। इसका बताओ 12 का 5 में और 7 में, देखो इसका 12 का 5 में और 7 में। जीरो, सब जन चेक करो, हाँ एक की भी गलती। 6 17 में से 9 गया तो 8 कैरी 1, ये 19 में से 10 गया 9 कैरी 1, और ये 0। इसका एंटी लॉग देखो 0.29 का 8 में और 6 में।
1.989 ये पॉइंट, दैट इज 1.989 इंटू 10⁻⁻1 ही आ रहा हमारा, यानी ये 19.8 आ रहा हमारा। आंसर कितना है? 199 है या 198 बोला है उसने? अच्छा, इसका 199 है रिलेटिव परमेबिलिटी का। ससेप्टिबिलिटी में तो कौन? अच्छा, म्हणजे मी याला 199 लिहू शकते, एक याच्यात ऍड करून हे इथून कट ऑफ केला तर। ही कशाची व्हॅल्यू झाली तुमची? म्यू आर ची। आता कशाची काढायची आहे तुम्हाला? म्यू आर हो गया, अब चाय निकालना है और म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाय होता है। इसने वही लिया लगता 198.9, क्योंकि उसमें 1 ऐड किया तो 199.9 ऐसा आएगा। हम इसको फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, तुम्हारे इसमें उतना ही दिया है तो 1 प्लस 198.9। अच्छा, हमें ससेप्टिबिलिटी निकालनी है ना, मैं क्या निकाल रही हूँ? ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1 हो जाएगा। हम इसको 199 कर दें तो 199 माइनस 1 दैट इज 198, ये होगी आपकी ससेप्टिबिलिटी। अब क्या निकालना है आपको? मैग्नेटाइजेशन। m इज इक्वल्स टू चाय टाइम्स h, दैट इज 198 इंटू h, और h कितना था? 4000 था क्या? h इज 4000। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोली थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 0 के 10⁻³ कर देती हूँ और ये 4 को इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4 8 32, 5 4 3, 4 9 36, 39, 4 1 4 आणि 3 7, 792 इंटू 10⁻³ दैट इज 7.92 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर। कितना है आंसर? उतना ही है। ठीक है, क्या किया हमने? हमें चाहिए था m का फॉर्मूला था चाय टाइम्स h, फिर हमें हमारे पास चाय नहीं था, चाय का फॉर्मूले के लिए म्यू आर चाहिए था, म्यू आर के लिए म्यू चाहिए था, और म्यू कब निकलता है? जब हमें b पता हो। तो हमने फ्लक्स से पहले b निकाल लिया, b इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, फिर हमने ये वैल्यू इसमें डाल दी और हमने म्यू की वैल्यू निकाली, म्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाली तो हमें म्यू आर मिला, और म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, वो इसमें डाल दी हमने, म्यू आर मिला। म्यू आर के फॉर्मूले में हमने ये फॉर्मूला यूज किया 1 प्लस चाय वाला, तो हमें चाय का फॉर्मूला मिला, ससेप्टिबिलिटी मिली, और फिर हमने ससेप्टिबिलिटी से m का फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय h, तो उस पे से हमने मैग्नेटाइजेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, और एक इसमें है आपका प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, मैग्नेटिक इंडक्शन आपको रॉड का फाइंड आउट करना है, लेंथ ब्रेथ एंड साइज मटेरियल दी हुई है। तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखो, नहीं आए तो फिर मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी 2-3 मिनट